Hello everyone. Today we'll discuss about Gregor John Mendel, the father of genetics. ठीक है, इनका जो जन्म है 20 जुलाई 1822 को हुआ था और इनकी जो डेथ है 6 जनवरी 1884 को हुई थी। मतलब ये 61 ईयर्स जीवित रहे। ठीक है, और ये जिस गांव में थे उसका नाम था नॉर्दर्न माराविया, जो आजकल चेक रिपब्लिक यूरोप में है। इनके फादर फार्मिंग का काम करते थे और बहुत पुअर फैमिली से ये मेंडल भी बिलोंग करते थे। इनके पास में पढ़ाई के लिए भी इनफ पैसा नहीं था और ये उस समय चर्च भी ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है फिजिक्स में भी काम किया है, स्टडी करी, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, और भी दूसरी अलग अलग फील्डों में इन्होंने काम किया है। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो काम था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। इनहेरिटेंस मीन्स क्या होता है कि जो एक पेरेंट्स है उसे नेक्स्ट पेरेंट्स में जो चीज ट्रांसफर हो रही है या पास हो रही है, ठीक है, उसको उन्होंने ट्रेड्स कहा। और ये जिसके थ्रू पास होती है उसको उन्होंने फैक्टर्स कहा, जिसको बाद में चल के जीन्स नाम दिया गया 1909 में। ठीक है, और इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, राइट। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 से 1863 तक चला, 1863 तक 7 ईयर्स। और ये जो प्लांट इन्होंने चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए वो था पी प्लांट्स, जिसको हम स्वीट पी कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है पाइसम सटाइगम। और ये जो है इन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक इसके चूज किए थे। वो कौन कौन से थे? एक तो प्लांट हाइट, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर। इन 7 कैरेक्टर्स पे इन्होंने काम किया। अब ये जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने लगाया, ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें 2 टर्म इन्होंने दी, एक तो डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो हमें विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, जैसे कि लॉन्ग टाल प्लांट है तो वो हमें दिख रहे हैं कि टाल है, पर उसके अंदर हो सकता है कि रेसेसिव जो है फैक्टर्स, जिसको जीन्स कहते हैं, वो भी हिडन हो। तो जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो हिडन है। तो आप यहाँ पर देखना, मैं आपको एक जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाए थे मेंडल ने, उसमें उन्होंने कैपिटल टी लिया था, स्मॉल टी को उन्होंने ड्वार्फ कहा था और इसको टॉल कहा था, कैपिटल टी। जब इसका क्रॉस किया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन में आया। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी है, तो जो चारों प्लांट्स आए वो टॉल आए, तो डोमिनेंट हमें वो दिखेंगे डोमिनेंट। पर वहां पर जो स्मॉल टी है वो क्या है? हिडन है डोमिनेंट के साथ में, तो उसको हम रेसेसिव फॉर्म बोलते हैं या हिडन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इसमें से कोई 2 जो प्लांट है उसका क्रॉस करवाया, तो वो क्या हुआ? कैपिटल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, स्मॉल टी के साथ में। तो ये जो 3 प्लांट आए जिसमें कैपिटल टी है वो टॉल थे और एक जो था वो ड्वार्फ था। ठीक है, तो आपने देखा कि जो F2 जनरेशन है उसमें क्या हुआ? कैपिटल टी जो है, जो टॉल है वो 3 और जो है ड्वार्फ है वो 1 है। मतलब F1 में जो हिडन था वो F2 में एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, तो ये जो है डोमिनेंट और रेसेसिव जो टर्म है वो मेंडल ने दी। इसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लगाया वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक से जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। तो उस समय क्या था कि जो एक्सपेरिमेंट लगाते थे, जो रिसर्चर थे, वो जनरली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और जो मैथमेटिकल लॉजिक है उसको बायोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में भी नहीं आया। ठीक है, और दूसरा रीजन ये था कि 1960 में एक साइंटिस्ट हुए थे जो चार्ल्स डार्विन थे। उस समय बहुत हॉट टॉपिक था, कौन सा? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो लोगों का जो ध्यान था वो इस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर था। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की। तो उस समय मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर भी लोगों का ध्यान नहीं गया। तो इन्होंने क्या करा कि जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो एक सोसाइटी थी, नेचुरल साइंस सोसाइटी आप
ब्रून, ये एक सिटी है चेक रिपब्लिक में, वहाँ पर अपने जो रिसर्च है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। तो दो कम्युनिकेशन इन्होंने किए थे, तो एक तो 8 फरवरी 1865 में और एक 8 मार्च 1865 में इन्होंने अपने पेपर इस सोसाइटी में प्रेजेंट किए। और वहां पर कितने 40 लोगों ने इनके जो प्रेजेंटेशन है उसको अटेंड किया, सुना, पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। या तो लोगों को समझ में नहीं आया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाई, मैथमेटिक लॉजिक लगाया बायोलॉजी में पहली बार, तो लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं आया कंसेप्ट। तो ये जो पेपर है एक साल बाद, प्रेजेंट करने के एक साल बाद 1866 में पब्लिश हुआ। कभी भी कोई भी वर्कशॉप होती है या सेमिनार होता है तो उसकी प्रोसीडिंग छपती है, तो उसमें इनका पेपर छपा। और ये जो जर्नल था इनका, नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून का, वो एक्चुअली क्या था, उसको सब्सक्राइब करना पड़ता था, कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था, है ना, लोगों के लिए वो ओपन नहीं था। तो इसके कारण भी क्या हुआ कि वो लोगों को पता नहीं चला इनके रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो बहुत समय तक जो इनका वर्क है वो इग्नोर ही किया लोगों ने। उस पेपर के पब्लिकेशन के बाद में 40 रीप्रिंट्स मंगवाए, जो पेपर के 40 रीप्रिंट्स होते हैं वो मंगवा के इन्होंने बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर जो यूरोप में, थ्रू आउट यूरोप में, उनको सेंड किए कि भाई मैंने ये रिसर्च की, ये पब्लिश किया, आप पढ़ें और डिस्कस करेंगे। पर किसी ने भी इसका डिस्कशन मेंडल के साथ नहीं किया। एक बहुत ही एमिनेंट अथॉरिटी थे हाइब्रिडाइजेशन के, क्योंकि इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट विथ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो उस समय के जो सबसे एमिनेंट साइंटिस्ट थे, जो हाइब्रिडाइजेशन के समझ लो माइलस्टोन कहते थे, उनका रिस्पांस आया। पहले तो ये रिस्पांस बहुत स्लो करते हैं, क्योंकि इन्होंने जब मेंडल ने इनको 10 लेटर लिखे तो उन्होंने फिर रिस्पांस दिया कि मैं जिस पर रिसर्च कर रहा हूँ वो हैकवीट है, जिसका बॉटनिकल नाम हेरिसियम है, इस पे आप काम करो। ठीक है, तो उन्होंने काम किया, मेंडल ने 5 इयर्स इस पे बहुत इंटेंसिव वर्क किया, खूब काम किया, खूब सारा डेटा कलेक्ट किया। पर क्या हुआ, उन्होंने एक लेटर लिखा नेगली को, जिन्होंने इनको प्लांट दिया था, वो 9 जुलाई 1870 को, 1870 में एक लेटर लिखा कि आपने जो प्लांट दिया था उस पर मेरे पास में ये डेटा आया, पर जो मेरा जो डेटा था पाइसम सटाइवम का, उससे टोटल अपोजिट है। मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके थ्योरी के टोटल अपोजिट था। तो ये क्या हुआ, इनका जो मेंडल का जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ, जो वो रिसर्च कर रहे थे पाइसम सटाइवम के ऊपर, और रिजल्ट ना आने का ये डाइवर्ट हो गया उनका माइंड, और वो डिसअपॉइंटेड हो गए इस रिसर्च से। तो उन्होंने आगे इस पे फिर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो लगाना इन्होंने बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सालों बाद पता चला, जब 1910 में 1910 में कुछ स्वीडिश इन्वेस्टिगेटर हुए जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर काम किया, हैकवीट के ऊपर। तो उन्हें पता चला कि जो इसके पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो एक्चुअली एपोगेमी के कारण आते हैं, मतलब एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। तो ये जो फैकल्टेटिव एपोगेमी था इस पर्टिकुलर हैकवीट प्लांट में, इसमें क्या था, मिक्स था, मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेस होती थी। इस वजह से मेंडल इसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए, टोटल अपोजिट प्लांट था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब 30 इयर्स हो गए, 30 साल हो गए, एग्जैक्ट एक्चुअली 34 इयर्स हो गए थे, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसी ने भी हाईलाइट किए ही नहीं। तो वहां पर हुआ फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। उसमें 3 साइंटिस्ट हुए, ह्यूगो डे वेरिस, कार्ल कोरियंस एंड एनरिच वॉन टिस्केरेमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंट वर्क किया और पेपर पब्लिश करे, जिसका उन्होंने नाम लिया मेंडल्स लॉ। तो यहां पर इनकी डिस्कवरी। अब फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, और उस समय तक
डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी 1953 में हुई थी, 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है वो 1882 में हुई थी, वेल्थर फ्लेमिंग ने की थी। इसके अलावा जो जीन्स है, जीन्स, ये टर्म दी थी विलियम जॉनसन ने, और इन्होंने ही फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म दी थी। तो मैं एक बार यहाँ पर बहुत शॉर्ट में आपको रिवाइज करूंगा। जो मेंडल थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इनहेरिटेंस मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड ट्रांसफर होते हैं वो फैक्टर के थ्रू होते हैं, उन्होंने कहा, जो बाद में चल के जीन्स कहा गया मॉडर्न जेनेटिक्स में। उसके बाद में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया 1856 से 1863 में लगाया, जो कि 7 ईयर्स का था, पाइथम सटाइवम के ऊपर 7 कैरेक्टरिस्टिक लेकर, और इन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव टर्म क्वाइन की, ठीक है। और इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक से ही जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया। और जो भी इनका वर्क था वो नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून, जो एक सिटी है चेक रिपब्लिक की, वहां पर इन्होंने अपने रिसर्च पेपर 1865 में पढ़े, पब्लिश किए। और ये 1866 में इनके पेपर पब्लिश हुआ, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट विद प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और कार्ल वॉन्स नेगली से इन्होंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने एक प्लांट पकड़ाया था हेकवीट, जिसके ऊपर इन्होंने 5 साल काम किए। और जो इनका रिसर्च था पाइथम सटाइवम, उससे टोटल अपोजिट रिजल्ट आए। वो इसलिए आए क्योंकि उसके अंदर एपोगेमी था, और वो 1910 में स्वीडिश इन्वेस्टिगेटर से इनको पता चला, क्योंकि उस समय तक ये इसके बारे में नॉलेज नहीं था। और इसकी जो रीडिस्कवरी है मेंडल्स लॉ की, 30 साल बाद, मतलब 34 ईयर्स बाद में 3 साइंटिस्टों ने की थी। उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरियंस और इनरिच वॉन टेस्टमार्क, ठीक है। तो ये पूरी आपको मैंने आज समरी बताया मेंडल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड।